हे गाइस, एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी को वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स जो कि एग्जामिनर खुद से चूज करता है B1 टेस्ट के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 6 टॉपिक्स जिनमें से एग्जामिनर चूज करता है कोई से 2 टॉपिक्स। हम उन तमाम टॉपिक्स के कॉमन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन 6 में से कौन से 2 टॉपिक्स सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और आखिर में कुछ चीज़ें जो कि आपने जहन में रखनी है B1 टेस्ट के लिए। तो अगर आपको पहले से नहीं पता है तो जो एग्जामिनर है उसके पास टोटल 6 टॉपिक्स होते हैं जिनमें से वो कोई से 2 चूज करता है टेस्ट की सेकंड पार्ट की कॉन्वर्सेशन के लिए। यानी पहले 5 मिनट में जो टॉपिक आपने चूज किया होता है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फिर अगले 5 मिनट में एग्जामिनर खुद से कोई से 2 टॉपिक्स चूज करता है और उनके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछता है। तो जो 6 टॉपिक्स एग्जामिनर चूज कर सकता है उनमें है म्यूजिक, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्पेशल ओकेजन्स, फेस्टिवल्स, रीसेंट पर्सनल एक्सपीरियंसेस और एंटरटेनमेंट। हम आगे इन सब के कॉमन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इनमें ज़्यादातर में क्वेश्चंस आपकी प्रेफरेंस और आपकी लाइकिंग के मुतालिक होते हैं। मतलब वो अमूमन आपसे पूछेगा कि आपको किस तरह का म्यूजिक या किस तरह की मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा पसंद है, कौन सी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स या स्पेशल ओकेजन्स आप सेलिब्रेट करते हैं, आप यूजुअली एंटरटेनमेंट का आपका कौन सा सोर्स होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और इनमें से अमूमन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो टॉपिक्स होते हैं रीसेंट पर्सनल एक्सपीरियंस वाला और फेस्टिवल्स या स्पेशल ओकेजन में से कोई एक। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं इन सब टॉपिक्स के कुछ कॉमन क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है म्यूजिक का टॉपिक। इसमें जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले है डू यू लाइक म्यूजिक, यानी कि आपको म्यूजिक पसंद है। तो अमूमन ज़्यादातर लोगों का जवाब यहाँ पे होगा येस आई रियली लाइक म्यूजिक। लेकिन अगर आपको किसी वजह से म्यूजिक नहीं पसंद तो आप अपनी वजह यहाँ पे बता सकते हैं। आप कह सकते हैं नो आई डोंट लाइक म्यूजिक और आगे आप वजह बयान कर दें। व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, यानी आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है। तो यहाँ पे आप जो भी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो म्यूजिक के मुतालिक आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मुझे क्लासिक म्यूजिक पसंद है, मुझे हिप हॉप म्यूजिक पसंद है, जिस भी तरह के म्यूजिक आपको पसंद हो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। आप कह दें आई लाइक फॉर एग्जाम्पल क्लासिक म्यूजिक या ट्रेडिशनल म्यूजिक या जो भी म्यूजिक आपको पसंद हो। हाउ डू यू यूजुअली लिसन टू म्यूजिक, यानी आप आमतौर पर म्यूजिक किस तरह सुनते हैं। मतलब आप हैंड्स फ्री वगैरह लगा के सुनते हैं, हेडफोन्स के जरिए सुनते हैं, स्पीकर्स के जरिए सुनते हैं, किस तरह सुनते हैं। तो जिस भी तरह से आप खुद म्यूजिक सुनते हो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। आप कहते हैं आई यूजुअली लिसन टू देम ऑन माई हेडफोन्स या आई यूजुअली लिसन टू देम ऑन माई स्पीकर्स। हाउ ऑफन डू यू लिसन टू म्यूजिक, यानी आप कब सुनते हैं। क्या आप हर रोज म्यूजिक सुनते हैं, हर वक्त सुनते हैं, कभी कभी सुनते हैं, किस वक्त सुनते हैं आप म्यूजिक। तो ये भी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपने अपने हिसाब से जवाब देना है। अगर आप हर वक्त सुनते रहते हैं म्यूजिक या काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं तो आप कह सकते हैं आई लिसन टू इट प्रीटी मच ऑल द टाइम। और अगर आप कभी कभी सुनते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ सुबह के वक्त सुनते हैं या कभी कभी जब दिल किया, तो आप कह सकते हैं आई लिसन टू इट एवरी वंस इन अ वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू लिसन टू म्यूजिक वाइल ड्राइविंग, यानी कि आप गाड़ी चलाते वक्त म्यूजिक सुनते हैं। तो अमूमन ज़्यादातर लोगों को गाड़ी चलाते वक्त बोरियत होती है, इसलिए वो कोई ना कोई म्यूजिक लगा के गाड़ी चलाते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो आप कह सकते हैं येस आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक वाइल ड्राइविंग। डू यू लिसन टू म्यूजिक व्हेन एक्सरसाइजिंग, यानी कि आप वर्जिश के वक्त म्यूजिक सुनते हैं। तो ड्राइविंग की तरह ही वर्जिश के वक्त भी ज़्यादातर लोग म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। तो अगर आपको म्यूजिक सुनना वर्जिश के वक्त पसंद है तो आप भी कह सकते हैं येस आई लिसन टू म्यूजिक व्हेन एक्सरसाइजिंग। डज म्यूजिक हेल्प यू इन एनी वे, यानी क्या म्यूजिक से आपकी किसी तरह कोई मदद होती है। तो कुछ लोगों को म्यूजिक सुनने से उनका मूड बेहतर हो जाता है, उन्हें रिलैक्स होने में मदद मिलती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई मदद महसूस होती है, आपको लगता है कि म्यूजिक आपकी किस तरह मदद करता है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इट हेल्प्स मी काम माई मूड एंड इट हेल्प्स मी रिलैक्स। तो ये तो हो गए बेसिक से क्वेश्चंस म्यूजिक के टॉपिक के। अब इसके अलावा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन अमूमन क्वेश्चंस इसी तरह के होते हैं। मतलब वो आपसे आपकी म्यूजिक चॉइसेस के बारे में पूछता है, आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है, कब सुनते हैं, कितना सुनते हैं, क्यों सुनते हैं। और जनरली तमाम टॉपिक्स में यही होगा, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू यू यूज़, यानी आप कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी आप कॉमनली यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बस ज़्यादा यूज़ करते हैं या ट्रेन ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप वो यहाँ पे मेंशन कर दें। आप कह दें आई यूज़ बस एंड ट्रेन प्रीटी रेगुलरली। डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास अपनी गाड़ी है। तो अगर आपके पास अपनी कार है तो आप कह दें येस आई हैव अ कार, और अगर नहीं है तो आप कह दें नो आई डोंट हैव अ कार। हाउ ऑफन डू यू ड्राइव इट, अगर आप ऊपर कहते हैं कि आपके पास गाड़ी है तो आप उसे कब कितना ड्राइव करते हैं। मतलब कि आप हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जिस तरह आप गाड़ी को यूज़ करते हैं आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मैं कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ। मतलब आप कह सकते हैं आई यूज़ इट एवरी वंस इन अ वाइल या ऑन द वीकेंड्स या फ्यू टाइम्स अ मंथ। या अगर आप इसे हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप काम के लिए जाते वक्त इसे इस्तेमाल करते हैं
तो आप कह सकते हैं आई यूज़ इट प्रीटी मच एवरी डे फॉर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू प्रेफर ट्रेन और बस, यानी कि आपको रेलगाड़ी ज़्यादा पसंद है या बस। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा पसंद हो आप वो यहाँ पे बयान कर दें और उसकी कोई ना कोई रीज़न देना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि आई प्रेफर ट्रेन, तो आगे आप कोई ना कोई वजह बता दें कि मुझे ट्रेन क्यों पसंद है। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि ट्रेन का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ओपन होता है, आप चल फिर सकते हैं इसलिए मुझे पसंद है। या अगर आप कहते हैं कि आई प्रेफर बस, तो आप उसके आगे वजह बता दें। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि बस स्टेशन जो है वो मेरे घर के ज़्यादा करीब है, या मैं बस के ज़रिए जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता हूं। कोई भी एक वजह आप बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू गेट टू वर्क, यानी आप काम के लिए किस तरह जाते हैं, आप ट्रैवल किस तरह करते हैं काम के लिए। तो अगर आपने ऊपर अपनी गाड़ी के लिए मेंशन किया हो कि आप उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब रोज़ सुबह काम पे जाते वक्त, तो ये क्वेश्चन आपसे अलहदा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो हो सकता है एग्जामिनर पूछे कि आप काम के लिए कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। तो अगर आप ट्रेन या बस वगैरह से जाते हैं या पैदल जाते हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई गेट टू वर्क ऑन फुट, या आप कह सकते हैं आई गेट टू वर्क विया ट्रेन या फिर विया बस। तो अब आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी आपका पसंदीदा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है। इन सब में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जो भी आपको पसंद हो, अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पसंद है तो आप उनमें से कोई मेंशन कर दें, अगर आपको अपनी गाड़ी ज़्यादा पसंद है तो आप वो मेंशन कर दें और आगे उसकी कोई वजह बता दें। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि माई पर्सनल कार इज़ माई फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो आप आगे बता सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड आई कैन यूज़ इट वेन एवर आई वॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल ओकेजन्स के मतलब। तो इनमें पहला क्वेश्चन है डू यू सेलिब्रेट ऑल स्पेशल ओकेजन्स, यानी कि आप तमाम स्पेशल ओकेजन्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो स्पेशल ओकेजन्स में बर्थडे सेलिब्रेशंस, वेडिंग एनिवर्सरीज, वेडिंग सेरेमनीज, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो अगर आप ये सब सेलिब्रेट करते हैं तो आप कह सकते हैं येस वी सेलिब्रेट प्रीटी मच ऑल स्पेशल ओकेजन्स। डू यू लाइक देम, तो ये जनरल सा क्वेश्चन है, अमूमन आप इसका जवाब देंगे येस वी रियली लाइक देम ऑल, यानी हमें वो तमाम स्पेशल ओकेजन्स पसंद है। हाउ डू यू सेलिब्रेट देम, यानी आप उन्हें किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशन में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे जिस भी तरह से आपकी अमूमन सेलिब्रेशन होती हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं वी सेलिब्रेट देम बाय हैविंग ए फैमिली गैदरिंग एंड ए मैसिव डिनर, यानी हम फैमिली को इकट्ठा करते हैं और एक बड़ा सा डिनर होता है, बड़ा सा खाना होता है, दावत होती है, इस तरह हम सेलिब्रेट करते हैं अमूमन। व्हाट इज़ कॉमन इन ऑल दी ओकेजन्स, यानी तमाम ओकेजन्स में सेलिब्रेशंस में कॉमन चीज़ क्या होती है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें फैमिली की जो गैदरिंग है वो कॉमन है, या जो दावत है, जो फीस्ट है, खाना है वो कॉमन है, या अगर और कोई चीज़ आपके यहाँ कॉमन होती है तो आप वो मेंशन कर दें। आप कह सकते हैं फैमिली गैदरिंग इज़ कॉमन इन ऑल ओकेजन्स, या आप कह सकते हैं हैविंग अ फीस्ट इज़ कॉमन इन ऑल ओकेजन्स। डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट स्पेशल ओकेजन्स, यानी कि आपके ख्याल में स्पेशल ओकेजन्स को सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। तो ये भी जनरल क्वेश्चन है और अमूमन आप इसका जवाब देंगे येस आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट स्पेशल ओकेजन्स। तो अब आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फेवरेट ओकेजन, यानी इन सब में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जो भी ओकेजन आपका फेवरेट हो, फॉर एग्जांपल अगर बर्थडे सेलिब्रेशंस आपकी फेवरेट हैं तो आप कह दें बर्थडे सेलिब्रेशंस आर माय फेवरेट और आगे आप कोई वजह बता दें। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं क्योंकि इसमें बच्चों की सेलिब्रेशन होती है और मुझे बच्चे पसंद हैं इसलिए, या आप कह सकते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं इसलिए, या कोई भी दूसरी वजह हो तो आप वो यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है फेस्टिवल्स का। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स इन योर कंट्री, यानी आपकी कंट्री में सबसे ज़्यादा मशहूर फेस्टिवल्स कौन से हैं। तो फेस्टिवल्स में ईद, होली, दिवाली, क्रिसमस, हैलोवीन, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो जो भी फेस्टिवल्स आपकी कंट्री में सबसे ज़्यादा मशहूर हों आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं हैलोवीन इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन आवर कंट्री, या क्रिसमस इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन माई कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आर दे सेलिब्रेटेड, तो आप किसी भी एक फेस्टिवल की कोई ख़ास जो डेट होती है जिस दिन वो सेलिब्रेट किया जाता है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्रिसमस का कह सकते हैं कि वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 ऑफ दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर दे रिलीजियस फेस्टिवल्स, यानी क्या ये मजहबी त्यौहार हैं, मजहबी फेस्टिवल्स हैं। तो अगर आपकी कंट्री में कुछ फेस्टिवल्स जो हैं वो मजहबी होते हैं, फॉर एग्जांपल ईद है या क्रिसमस है, ये रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, तो आप उनका नाम लेके मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं वी सेलिब्रेट ईद एंड क्रिसमस विच आर रिलीजियस फेस्टिवल्स बट द अदर वंस आर नॉट रिलीजियस, यानी ईद और जो क्रिसमस है ये रिलीजियस हैं और हम इन्हें सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है वो रिलीजियस फेस्टिवल्स नहीं हैं। या इसके अलावा अगर कोई रिलीजियस फेस्टिवल आपका हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर देयर स्पेशल फूड्स रिलेटेड टू द सेलिब्रेशंस, यानी क्या खास फेस्टिवल्स पे कोई खास खाने हैं जो स्पेसिफिक फेस्टिवल के लिए खास हों।
मतलब मिसाल के तौर पे अगर ईद पे आप ख़ास तरह के खाने पकाते हैं या किसी और फेस्टिवल पे आप ख़ास कोई डिश पकाते हो तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और अगर नहीं है कोई ख़ास फूड तो आप कह सकते हैं नो देयर आर नो स्पेशल फूड्स रिलेटेड टू द सेलिब्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज गिफ्ट गिविंग अ पार्ट ऑफ दीज फेस्टिवल्स, यानी क्या इन फेस्टिवल्स में एक दूसरे को तोहफे देना सेलिब्रेशन का हिस्सा है। तो जैसे कि क्रिसमस में होता है, अगर आपके किसी फेस्टिवल में इस तरह होता है तो आप कह दें यस, और आगे फेस्टिवल का आप नाम बता दें कि इस फेस्टिवल में गिफ्ट गिविंग एक लाजमी हिस्सा है। और अगर नहीं है तो आप कह दें नो, गिफ्ट गिविंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ दीज फेस्टिवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एंजॉय दीज फेस्टिवल्स। तो ये वंस अगेन जनरल क्वेश्चन है, आप अमूमन इसका जवाब देंगे यस, आई रियली एंजॉय ऑल ऑफ दीज फेस्टिवल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है रीसेंट पर्सनल एक्सपीरियंसेस का। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर बेस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस, यानी कोई भी ऐसी एक अच्छी चीज जो कि आपके साथ रिसेंटली हुई हो वो क्या है। तो इसमें आप कोई भी अपना रिसेंट इवेंट मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने रिसेंटली अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की हो या आपने रिसेंटली कोई नई चीज़ खरीदी हो, मिसाल के तौर पे कोई फ़ोन या कोई कार या बाइक, या अगर आपको जॉब में रेज मिली हो या और भी कोई अच्छी चीज़ हुई हो, कोई अच्छा इवेंट हुआ हो रिसेंटली, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई जस्ट सेलिब्रेटेड माई बर्थडे लास्ट वीक एंड इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू डू टू सेलिब्रेट इट, यानी आपने इसकी सेलिब्रेशन में क्या किया। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बर्थडे ही मेंशन करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स एंड वी हैड अ स्मॉल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर वर्स्ट रीसेंट एक्सपीरियंस। तो ये पहले क्वेश्चन का बिल्कुल उल्ट है। कोई भी बुरी चीज़ जो कि आपके साथ रिसेंटली हुई हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई आपका करीबी गुजर गया हो या आपकी कोई चीज़ गुम हो गई हो, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हो, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं लास्ट मंथ आई हैड अ स्मॉल एक्सीडेंट एंड आई वाज सिक फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज बिकॉज ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर वेंट टू अनदर कंट्री, यानी क्या आप कभी किसी दूसरे मुल्क गए हैं। तो अगर आप गए हैं तो आप कह दें यस, आई हैव बीन टू, और आगे आप कंट्री का नाम ले दें। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन टू कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। या अगर आप नहीं गए हैं तो आप कह दें नो, आई हैव नेवर बीन टू अनदर कंट्री। व्हाई डिड यू गो देयर, अगर आप गए हैं तो आप किस लिए गए थे। तो जिस भी वजह से आप गए थे, फॉर एग्जांपल अगर आप टूरिज्म के लिए गए थे, वैसे विजिट करने गए थे, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर दें। या अगर आपका कोई और ख़ास मकसद था तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं आई वेंट देयर जस्ट टू ट्रैवल। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वुड यू लाइक टू गो टू, यानी फ्यूचर में अगर आपको कभी दोबारा मौका मिले तो आप कौन सी कंट्री में जाना चाहेंगे। तो जो भी कंट्री आपके जहन में हो कि यहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अब लास्ट टॉपिक है एंटरटेनमेंट का। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी आप यूजुअली आमतौर पे एंटरटेनमेंट के लिए मेन कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं। यानी कि आप यूट्यूब देखते हैं और कोई सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, क्या चीज़ यूज़ करते हैं। तो जो भी आप यूज़ करते हो प्राइमरी सोर्स हो आपका एंटरटेनमेंट के लिए, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं माई प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इज़ फॉर एग्जाम्पल मूवीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू वॉच टीवी, कि क्या आप टीवी देखते हैं। तो अगर आप देखते हैं आप कह दें यस, आई वॉच टीवी, और अगर आप नहीं देखते तो आप कह दें नो, आई डोंट वॉच टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू वॉच नेटफ्लिक्स, यानी कि आप नेटफ्लिक्स देखते हैं। तो वंस अगेन ये भी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है और आपके केस में जो भी अप्लाई करता हो। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं आप कह दें यस, आई वॉच नेटफ्लिक्स, और अगर नहीं देखते तो आप कह दें नो, आई डोंट वॉच नेटफ्लिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू यूज़ सोशल मीडिया। तो आजकल तकरीबन हर कोई सोशल मीडिया यूज़ करता है। अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कह दें यस, आई यूज़ सोशल मीडिया, और अगर नहीं करते तो आप कह दें नो, आई डोंट यूज़ सोशल मीडिया। या अगर आप उनमें से कुछ यूज़ करते हैं तो आप उनके नाम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया आई यूज़ यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, या यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू इनटू स्पोर्ट्स, यानी कि आपको स्पोर्ट्स देखना और खेलना वगैरह पसंद है। तो अगर आपको स्पोर्ट्स मैचेस देखना पसंद है तो आप कह दें यस, आई रियली लाइक स्पोर्ट्स, या आई रियली लाइक वॉचिंग स्पोर्ट्स। तो अब आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट स्पोर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, यानी आपको स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा कौन सा स्पोर्ट पसंद है। तो जो भी स्पोर्ट आपका फेवरेट हो, फॉर एग्जांपल हॉकी हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो, जो भी स्पोर्ट आपका फेवरेट हो आप वो यहाँ पे मेंशन कर दें। आप कह दें आई लाइक क्रिकेट द मोस्ट, या आई लाइक फुटबॉल द मोस्ट। तो इसी के साथ जो कॉमन क्वेश्चंस हैं इन 6 के 6 टॉपिक्स के वो कंप्लीट होते हैं। अब जो चीज़ें आपने जहन में रखनी है वो ये है कि सबसे पहले तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि B1 का जो टेस्ट है ये लैंग्वेज टेस्ट है। तो इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन पे इतना ध्यान नहीं देना है। मतलब आपने ये सोचने नहीं बैठ जाना है कि क्या मुझे क्रिकेट ज़्यादा पसंद है या फुटबॉल। जो भी आपके जहन में आए आप वो बस बता दें, क्योंकि एग्जामिनर का मकसद आपकी इंग्लिश को चेक करना है। तो अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं तो आप ये टेस्ट ईजिली पास कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है या आपको किसी क्वेश्चन को कोई हिस्सा समझ नहीं आता है, फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर आपसे आपके बेस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है और आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो आप उसे कह सकते हैं कि कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज़, या कैन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन।
और ये बिल्कुल ठीक है, एग्जामिनर वहाँ पे आपकी मदद के लिए ही बैठा है, इसमें नर्वस होने की कोई बात नहीं है। तीसरे नंबर पे ये कि आपने एग्जामिनर की लैंग्वेज पे फोकस करना है। अगर वो पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है तो अमूमन उसका जवाब भी पास्ट टेंस में ही होगा। मतलब आपने अप्रोप्रिएट आंसर देना है, सवाल गंदम और जवाब चाना वाली बात नहीं करनी। आपने जिस लैंग्वेज में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा हो उसी लैंग्वेज में जवाब देना है। अगर वो प्रेजेंट टेंस में पूछ रहा है तो आप प्रेजेंट टेंस में जवाब देंगे, और अगर वो फ्यूचर टेंस में पूछ रहा है फ्यूचर टेंस में जवाब देंगे। इस तरह आपने एग्जामिनर की लैंग्वेज पे फोकस करना है, उसके क्वेश्चन पे गौर करना है कि वो किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो के मतलब कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर कहिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मजीद इस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।